12 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पीएम पार्वती कुंड में पूजा करेंगे। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पहुंचे सीएम नीतीश। जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मनाई गई जयंती। इस अवसर पर मौजूद रहे नेता विजय सिन्हा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बदली गई तारीख। 23 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को होंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई बैठक। सीएम सुखविंदर सुक्खू का बड़ा ऐलान। हिमाचल में 2061 वन मित्रों की होगी नियुक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय ने 10 अक्टूबर को एक बयान में बताया कि पीएम मोदी 12 अक्टूबर को सुबह करीब 8:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचेंगे, जहां वो पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन करेंगे। इस स्थान पर पवित्र आदि कैलाश से आशीर्वाद की कामना भी करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी और स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां वो ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कौंथोला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो कोई नई सौगात उत्तराखंड को देकर ही जाते हैं। निश्चित रूप से देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा था कि आप 2017 में उन्होंने बोला था कि मुझे एक बार मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से, चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे अन्य काम हो, चाहे औद्योगिक चीज़ों के लिए काम हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए काम हो, ये पहला प्रदेश है जहाँ दो एम्स चल रहा है। एम्स की सैटेलाइट शाखा भी चल रही। तो इस उत्तराखंड प्रदेश को संवारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है और उसी काम के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से सारे मिथकों को तोड़ते हुए, सारे इतिहासों को बदलते हुए 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से स्थापित की यहाँ की जनता ने। निश्चित रूप से मोदी जी जब जब आते हैं उत्तराखंड के लिए विशेष कुछ करके जाते हैं। आने वाले समय में जो कल मोदी जी आएंगे, निश्चित रूप से उत्तराखंड को नई सौगात देके जाएंगे और उत्तराखंड के विकास को और बेहतर ढंग से किस प्रकार से किया जा सके, जो भी चीजें केंद्र करता है। बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस राजकीय समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम छात्र आंदोलन के समय से ही जयप्रकाश नारायण जी से जुड़े थे। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने प्रेरणा से कई समाजवादी नेताओं ने इस आंदोलन में अपना सब कुछ दिया और हम लोग जेल भी गए थे। वहीं आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। करवा दिया है, आप देख रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी इसकी पूरी चर्चा हो रही है और हम लोगों ने तो जो भी था, अब 9 पार्टियां थी, सबका मीटिंग करके भी सब बात बता दिया गया और जब हाउस शुरू होगा तो एक हाउस में भी पूरा डिटेल अब सब लोगों को यूनिक किया गया है ना, आर्थिक स्थिति का भी, सबका लोगों लेकर के हर एक परिवार का, सभी जातियों का है, सबका उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा। सब एवेलेबल सीट भी दे दिया जाएगा। जानेंगे हाउस में लोग रखेंगे, तो इसीलिए एक एक चीज को रख देंगे। के साथ मिल करके हम लोगों ने तय किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के साथ साथ जब उनके पिता शकुनी चौधरी पर भी हमला बोल दिया, जिस पर सम्राट चौधरी ने भी तीखा जवाब दिया। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा, नीतीश बाबू, आपको तो लालू यादव कितना कुटवाए थे याद है ना। गौरेल में लालू यादव के गुंडों ने किस तरह से नीतीश कुमार के साथ बर्ताव किया था, ये उनको याद करना चाहिए। आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संकल्प है, ये बिहार की जनता का संकल्प है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंक देना है। लालू जी से मिल जाइए,
किसी से मिल जाइए, राहुल गांधी से मिल जाइए। जनता जब संकल्प ले चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको उखाड़ कर फेंकना है। और आप कह रहे हैं, अरे आपको तो लालू यादव कितना कुटवाए थे याद है ना? गरौल में लालू यादव जी के गुंडों ने किस तरह नीतीश कुमार जी को पीटने का काम किया था, ये उनको याद करना चाहिए। और लवकुश समाज ने नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठा देकर मुख्यमंत्री बनाया, लवकुश समाज ने गद्दी तक पहुंचाया, और ये किसी के नहीं हुए। अब किसके हुए? लालू प्रसाद जी के बेटे के हुए। लालू प्रसाद जी को बेटा को उत्तराधिकारी माना है। आप मानते रहिए, बिहार की जनता इसका हिसाब देखिए। ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते थे। लालू यादव को मैंने कहा कि लालू यादव कैंसर है राजनीति के, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम भाजपा करेगी। अब नीतीश जी को लग रहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अरे बिहार की जनता तय कर चुकी है नीतीश बाबू। बिहार के प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर नीतीश सरकार और लालू प्रसाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तानाशाही, भ्रष्टाचारी और वंशवाद की इसी धरती से शुरुआत की थी। पूरा देश उस अभियान को स्वीकार कर चुका था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी तानाशाही, हिटलरशाही, भ्रष्टाचारी, वंशवाद के खिलाफ खुलकर इसी धरती से जो अभियान शुरू किए थे, पूरा देश उस अभियान को स्वीकार किया था। आज इनके जो परम शिष्य बने श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिए थे, जाति विहीन समाज बनाने का संकल्प लिए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिए थे। आज ये लोग जातीय उन्माद पैदा करके कांग्रेस युक्त भारत और भ्रष्टाचारियों की साम्राज्य, वंशवादियों की साम्राज्य बनाना चाहते हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आत्मा ऐसे शिष्यों के कृत्य के कारण दुखी है, और ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, वंशवाद मुक्त राष्ट्र बनाने का। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी गई है। बता दें, पहले 23 नवंबर को एक चरण में चुनाव होना तय किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर 25 नवंबर कर दिया गया है। मतदान एक ही चरण में होगा, पर चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को आएंगे। दरअसल 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। इस वजह से बड़ी संख्या में विवाह समारोह और मांगलिक और धार्मिक उत्सव होते हैं। ऐसे में लोगों को असुविधा हो सकती है, वाहनों को कभी सामने आएगी और वोटिंग पर भी असर पड़ सकता है। इस वजह से राज्य के बहुत से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों ने मतदान तारीख को टालने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद आयोग ने इस बात पर विचार किया और मतदान की तारीख में बदलाव कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत 2061 वन बीटों में एक वन मित्र को मजबूत करने के लिए लगाया जाएगा। वहीं जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वन विभाग के अनुबंध के आधार पर वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 500 रुपए प्रति महीने की वृद्धि करने का निर्णय भी लिया। परिवहन विभाग में 15 ई टैक्सी किराए पर लेने की भी मंजूरी दी गई। राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए शौकिया और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। ये सूचना आपातकालीन प्रबंधकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान प्रदान करेगा। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।